लास्ट वीडियो में ये देखा था हमने, इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मैंने बताया था। डॉट नेट एमबीसी के अंदर जितने भी डॉट नेट कोर एमबीसी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं उसका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप इससे पहले वाला वीडियो आप देख लेना। उसमें मैं ये पूरा इसका ब्रीफ किया हूँ स्ट्रक्चर कि क्या इसका रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी जितनी फाइलें दिख रही हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा इंसर्ट के बारे में। एक्चुअली हम एक पूरा वो फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म को हम डीबी में इंसर्ट कराएंगे, मीन्स डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएंगे। आज का हमारा यही हमारा रोल है इस वीडियो का। तो उससे पहले मैं बता दूं, आपके सिस्टम पे विजुअल स्टूडियो और सिक्वल सर्वर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं SSMS होना चाहिए। तो सिक्वल सर्वर इंस्टॉल करने के लिए मैं बता देता हूं, अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, पहले सिक्वल सर्वर डाउनलोड 2019, कोई सा भी वर्जन आप डाउनलोड कर लेना। तो आप जैसे इस पे पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डेवलपर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे मैं आप लोग को हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप इस डेवलपर वाले ऑप्शन पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और डाउनलोड करना होता है जिसको बोलते हैं एस एस एम एस स्टूडियो होता है। तो इस पे जब क्लिक करेंगे इस वाले लिंक पे, इसको भी आपको डाउनलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे डाउनलोड एस एस एम एस का लिंक आ रहा है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेना। अगर आप लोग को आइडिया नहीं है कैसे इंस्टॉल करना है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से जाके देख के इसको इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो हम सबसे पहले टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम कोड करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल्स, फिर टेबल्स का एक प्रोसीजर बनाएंगे जिससे हम डेटा इंसर्ट करेंगे डीबी में, डॉट नेट के थ्रू एमबीसी में कॉल करके। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो SSMS को ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हो SSMS, तो इस पर क्लिक कर लेना आप, तो ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ कनेक्ट करने के बाद फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके बाद ये अभी मैं जो सर्वर यूज़ कर रहा हूँ वो अपनी कंप्यूटर सिस्टम का सर्वर लेके यूज़ कर रहा हूँ। तो सर्वर नेम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आ जाता है, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये सारा चीज़ें कॉन्फ़िगर होके आएगा। मैं इसका वीडियो बना दूंगा, मेरे चैनल पे जाके आप देख लेना इसका स्टेप क्या है इंस्टॉलेशन का। तो आप यहीं से मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कई ऑप्शंस आएंगे, डेटाबेस सिक्योरिटी, तो हम डेटाबेस के बारे में देखेंगे। पहला वाला ऑप्शन तो डीबी में जाके आप ओपन कर लेना। उसके बाद राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी, या यहाँ से आप न्यू क्वेरी पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। तो मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ कोड ऑपरेशन लाइक डीबी या इसको लिखते हैं डीबी, ऐसे डेटाबेस कोड ऑपरेशन, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। और फिर हम यहीं पे इस डेटाबेस को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम इसी डीबी पे सारा काम करने वाले हैं। जो भी मैं बताऊंगा इसी डीबी के अंदर बताऊंगा। तो हम यहाँ पे कर लिए, ठीक है, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। डेटाबेस जैसे क्रिएट करेंगे ना आप, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक डीबी यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे डीबी मैंने क्रिएट कर दिया, अब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं अपना। मैं जल्दी टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो मैं क्वेरी अभी लिखने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या कहीं पे नोट्स पे आप लिख लीजिए, और फिर अब सेम जो मैं लिख रहा हूँ आप इसको एग्जीक्यूट कर लीजिएगा इसके अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर। तो मैं जल्दी लिख लेता हूँ। तो
तो मैंने टेबल का मैंने क्वेरी लिख दिया। आप देख सकते हो क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम जो मैंने रखा है, इसका प्रोडक्ट डिटेल रखा है। प्रोडक्ट डिटेल के अंदर प्रोडक्ट आईडी मैंने ले रखा है जो कि ये प्राइमरी की रहेगा, और प्रोडक्ट नेम मैंने ले रखा है। डिस्क्रिप्शन ले रखा है। डिस्क्रिप्शन आपका ब्लू आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन एक रिजर्व की होता है तो आप इस तरीके से दे सकते हो, बाकी अदरवाइज वो एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। वैसे मतलब एग्जीक्यूट करने दे देता है, ऐसा नहीं इशू आता है, कभी कभी नहीं करने देता है, तो उसके केस में आप इस तरीके से यूज़ कर लेना। फिर कैटेगरी जिस दिन ऐड हुआ उसका डेट मैंने लिया और सेल्स प्राइस क्या है, तो मैंने एक टेबल किया और मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा एक ये टेबल बन गया। अब मैं फटाक से प्रोसीजर बना लेता हूँ, एक नया विंडो खोल लेता हूँ प्रोसीजर्स के लिए। तो मैं प्रोसीजर्स बिल्ड करता हूँ, क्रिएट प्रोसीजर। देख सकते हैं मैंने प्रोसीजर लिख लिया है। आप इस प्रोसीजर को कहीं नोट में आप लिख लीजिए, नोट पैड पे या अपने नोट्स पे लिख लीजिए, और इसके बाद आप इसको सेम एग्जीक्यूट कर देना। तो फाइनली हमारा, अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, हमारे डीबी के अंदर टेबल्स में टेबल्स आ गया, और प्रोसीजर अगर देंगे प्रोसीजर तो ये हमारा प्रोसीजर आ गया। इंसर्ट प्रोडक्ट नाम का मैंने एक प्रोसीजर बनाया है। अब चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो के अंदर, और इस प्रोसीजर्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे और इसके थ्रू हम डीबी के अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपनी विजुअल स्टूडियो के अंदर। जैसे मैं अपनी विजुअल स्टूडियो के अंदर आया हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मॉडल क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो राइट क्लिक करके तो मैं एक क्लास ऐड कर लेता हूँ। बेसिकली जो हमारा मॉडल होता है वो भी एक टाइप्स ऑफ क्लास होता है। तो इसका मैं पूरा डिटेल में बात करूँगा जब मेरा से वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोग को थ्योरेटिकल पार्ट और इंटरव्यू क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कराऊंगा कंप्लीट। और मैं वहाँ पे लाइव जो अभी इंटरव्यू में करंट में चलेंगे उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो मैं एक बना देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल नाम का एक मॉडल बना देता हूँ, मीन्स क्लास क्रिएट कर देता हूँ .cs। जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो मेरा एक क्लास क्रिएट हो जाएगा। क्लास क्रिएट होने के बाद तो हम एक काम करेंगे, इसके अंदर अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब मीन्स मॉडल जितने हमारे फॉर्म पे दिखेंगे वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मीन्स फॉर्म का ये जितने प्रोडक्ट नेम कैटेगरी ये सारे जितने हैं सारे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पे डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं ये भी जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ प्रॉक। तो ये मैंने मॉडल क्रिएट कर दिया। इसमें देखिए प्रोडक्ट नेम और डिस्क्रिप्शन कैटेगरी एंड डेट टाइम मैंने ऐड कर दिया, जो डेट टाइम फॉर्मेट रखा हूँ, और सेल्स प्राइस जो अमाउंट रहेगा डिसमल में रख दिया हूँ। तो अब मैं एक मॉडल मेरा क्रिएट होगा तो मैं एक कंट्रोलर ऐड करूँगा। कंट्रोलर ऐड करने के लिए ऐड कंट्रोलर और MVC5 कंट्रोलर इनपुट लेंगे। तो मैं ऐड कर दिया। यहाँ पे MVC5 का नाम दे दूँगा, जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर रख दूँगा। ठीक है, कंट्रोलर प्रोडक्ट कंट्रोलर, और डायरेक्टली मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, इसके अंदर हम पहले अभी हमने क्या काम किया, अभी हमने डीबी बना दिया। डीबी बनाने के बाद हमने टेबल बनाया, प्रोसीजर बनाया, और हमने मॉडल बना दिया। तो सबसे पहला काम होता है हम कनेक्शन स्ट्रिंग पहले दे देते हैं, पहले कनेक्ट करा देते हैं डीबी से लेके, जो हमारा डीबी हम .NET से कनेक्ट करा देते हैं। तो इसमें हम आ जाते हैं ऐप सेटिंग के अंदर। मैंने बताया था जो भी हमारा कनेक्शन जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड होती है, कनेक्शन जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग देना हो, इसमें अदर थिंग जो देना है, इसके अंदर जो भी हम करेंगे इसी के अंदर करेंगे, ऐप सेटिंग .json के अंदर। तो फटाक से मैं कनेक्शन स्ट्रिंग बना देता हूँ। अगर आप लोग को ईजिली, अगर आप मैनुअली लिख सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग तो मैनुअली लिख लीजिए, अदरवाइज आप लोग को लिखना नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एक ऑप्शन होता है व्यू में जाके, आप यहाँ पे एक सर्वर एक्सप्लोरर होता है, यहाँ पे
कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, जैसे राइट क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सर्वर नेम पूछेगा। अब सर्वर नेम कहाँ मिलेगा, हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आके कनेक्ट पे क्लिक करके डेटाबेस इंजन में जाके यहाँ पे हमारा सर्वर नेम ये होता है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे सर्वर नेम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे सर्वर नेम डालेंगे इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, तो हमारा जो डीबी बनाए थे वो डीबी यहाँ पे आ जाएगा। उस डीबी को सेलेक्ट करके एडवांस पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग को एक कंप्लीट कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। कनेक्शन स्ट्रिंग मिलने के बाद आप यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे लिखना पहले कॉमा यहाँ पे लिखना डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग अब लिख देना, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, यस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आप ये मतलब मीन्स कि इसका मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें फिर और बनाएंगे, जैसे माई कनेक्शन या माई कनेक्शन ही लिख देते हैं, माई कनेक्शन। उसके बाद ये कर देंगे, फिर उसकी की वैल्यू दे देंगे और यहाँ से ये ट्रस्टेड वाला ऑप्शन हटा देना, अदरवाइज ओपन नहीं करने देगा क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लिख सकते हो, आप लोग को आइडिया नहीं हो पा रहा है तो आप अपने नोटपैड पे लिख लो या कहीं नोटबुक पे लिख के अपने यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा सर्वर नेम आया जो हमारा है, उसके बाद इनिशियल कैटलॉग जिसको बोलते हैं डेटाबेस इंडिकेशन हमारा ट्रू रहेगा। ओके, तो डेटाबेस कनेक्शन कर दिया हमने। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोलर पे हम अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, कि हमारा जब भी इनिशियलाइज हो तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन जो हमारा इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डालते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर का रूल होता है सेम होता है, हमारा जो क्लास नेम होता है, क्लास नेम जैसे हमारा क्लास नेम क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर हम इसका रखेंगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, फिर ये क्लास नेम, उसके अंदर हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दें। अब हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, आई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐप सेटिंग से जो भी डेटा आपको रिट्रीव करना है, इस प्रॉपर्टी को रिट्रीव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे कॉल। तो आई कॉन्फ़िगरेशन नाम का हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस होता है आई कॉन्फ़िगरेशन, और उसको हम कॉल करेंगे और एक बाहर प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे आई कॉन्फ़िगरेशन नाम को, और उसके अंदर हम इंजेक्ट कर देंगे। बेसिकली ये डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है, इंजेक्ट करना। तो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा डिपेंडेंसी कैसे यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। फिलहाल के लिए मैं अभी लिख देता हूँ, तो कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। या आप इक्वली हो जा रहा है तो इसको कन्फिग नाम दे दो, कन्फिग, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो अभी हमने क्या किया कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू, इसको कॉन्फ़िगर के अंदर जिससे कॉन्फ़िगर जो आई कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर हमारी इसकी जितनी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके अंदर हम इसको कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो मेथड क्रिएट करने का तरीका मैं इसी का कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक ऐड प्रोडक्ट, फिर उसके बाद एक और मैं क्लिक करता हूँ, ये व्यू हमारा रिटर्न करेगा और ये किस टाइप का पोस्ट मेथड रहेगा। हमेशा क्या होता है कॉन्सेप्ट, अगर आप HTTP पोस्ट, ये हमारा HTTP वर्ब्स इसको बोला जाता है। हम इसको आगे वीडियोस में कवर करेंगे HTTP वर्ब्स कितने होते हैं। अभी हमने पोस्ट का HTTP वर्ब्स किया, तो HTTP पोस्ट हम यूज करेंगे। ये क्या करेगा, हमारा उस व्यूज को, उस एक्शन मेथड जो भी हमने व्यूज बनाया है उसको पहले रिप्रेजेंट करेगा, मतलब रन करेगा व्यू। उसके बाद जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये मेथड कॉल हो गया। इसलिए हमने दो अलग अलग बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक मॉडल बनाया था, तो इसको नेम स्पेस दे देंगे हम
नेम स्पेस देने का यूज करेंगे। और हमारा मॉडल के अंदर तो हम कोड ऑपरेशन प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल जैसे यूज करेंगे तो ये जो मॉडल्स है ये सारे दो क्लासेस को आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं अभी इसके अंदर मैं प्रोडक्ट पास कर देता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल पास करने के बाद तो ये इसलिए मैंने पास किया, जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, फॉर्म से डेटा इसके इस क्लास के अंदर आके इस रिक्वेस्ट में होल्ड हो जाएगा डेटा, ठीक है। फिर हम 1 बाई 1 इससे निकालेंगे डेटा। तो अभी फिलहाल हमने इतना कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका व्यू बना देते हैं फटैक से। तो व्यू बनाने के लिए इजी तरीका, राइट क्लिक, ऐड व्यू। अब जैसे ऐड व्यू या इन पट्टी बना सकते हैं, रेजर व्यू। तो रेजर व्यू मैं ले लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोग को यहाँ पे पूछेगा टेम्पलेट मतलब कई कैटेगरी में होते हैं, क्रिएट बनाना सकते हो, डिलीट, ये सब बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आज का हमारा टॉपिक था क्रिएट। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट, अब देखिए क्रिएट जैसे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन और खुलेगा। तो उसमें से आपको किस मॉडल से आपको व्यू जनरेट करना है। तो अभी हमारा था प्रोडक्ट डिटेल, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे तो ये क्या करता है, स्कैप फोल्डिंग चलता है। इस पे स्कैप फोल्डिंग क्या करता है, उस मॉडल के बिहाफ पे सारे व्यूज को क्रिएट कर देता है। तो हम वेट कर लेते हैं कुछ टाइम, हमारा व्यू क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा व्यू क्रिएट हो गया। आप स्कैप फोल्डिंग के थ्रू हमारा उसके मॉडल के बिहाफ पे सारा क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, सारा इसके अंदर आ गया। तो हमारा अब फाइनली अब मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि जब भी कोई कंट्रोलर बनता है और उस कंट्रोलर पे किसी भी एक्शन का अगर व्यू बनता है तो किसके अंदर जाता है, हमारा व्यूज के अंदर एक फोल्डर बनेगा प्रोडक्ट नाम का। प्रोडक्ट नाम से एक व्यू रहेगा जो एड प्रोडक्ट डॉट CSHTML नाम का होगा, ठीक है। तो CSHTML का मैं बाद में एक्सटेंशन इसका बताऊंगा, इसका रीज़न क्या होता है, क्यों HTML नहीं आया, CSHTML क्यों आया, इसका मैं आगे वीडियोस में कवर करूंगा या इसका अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए। तो बाकी हमारा व्यू बन गया। तो हम अब रन करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसका क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे मैं ये वो एरर इसलिए आ रहा था, यहाँ पे मैंने कॉमा भूल गया तो वो कॉमा डालने के लिए कह रहा था, तो मैं डाल दिया कॉमा। फिर से रन करा देता हूँ। देखिए हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। अभी देखिए हमारा लेआउट आ गया ये जो हेडर है और कंटेनर है और हेड फुटर जो है हमारा आ गया। अभी हमारा हमने कहीं लिंक नहीं किया है तो हम अभी URL से आपको रन करके दिखा देते हैं। ऐड प्रोडक्ट कंटेनर, देखिए हमारा फॉर्म जनरेट हो गया व्यू से। और अभी हमारा रेजर व्यू तो इसमें सिंपली डिज़ाइन होगा। तो बाकी नेक्स्ट आगे वीडियोस में मैं और भी टॉपिक जब कवर करूँगा तो मैं फुल डिज़ाइन कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए ये हमारा फॉर्म है और हम इसको ऐड करेंगे। अब इसके थ्रू हम जब क्रिएट पे करेंगे तो हम डेटा हमारा इंसर्ट होना चाहिए। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोग को एक समझा देता हूँ लेआउट सेक्शन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। हेडर और पुटर कॉमन होता है। तो हेडर पुटर देखो आप लेआउट में होगा, जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। हेडर यहाँ पे ये फुटर पार्ट है, फिर ये हेडर पार्ट है, फिर रेंडर करता है बीच का जो भी मिडिल का पार्ट होता है, मेन का पार्ट। तो हमारा रेंडर करता है। रेंडर एक मेथड होता है जो जिसके थ्रू ये और दूसरे व्यूज को यहाँ पे रेंडर करता है। बाकी फिलहाल अभी मैं अपना जो एक है मैं एक और ऐड कर देता हूँ, अपना लिंक कर देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट नाम से। तो इसको कॉपी करने के बाद मेरा कंट्रोलर का नाम है प्रोडक्ट, तो मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। प्रोडक्ट करने के बाद हमारा ऐड प्रोडक्ट नाम का मेथड है ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे नेम दे देता हूँ ऐड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट। ओके, तो फिलहाल मैंने ऐड प्रोडक्ट दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको रन करके फिर से मैं रन कर देता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोलर पे डेटा जो भी फॉर्म का डेटा है ला के आप लोग को दिखा देता हूँ। फिर डेटा जब डीबी में इंसर्ट करने वाला कोड मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया, जैसे मैं विनर कर देता हूँ, XYZ कैटेगरी TTD, आज का करंट डेट, उसके बाद सेल्स अमाउंट जैसे 23, और मैं डिबगर यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ कंट्रोलर पे, और यहाँ पे डिबगर पे देखते हैं डेटा आता है कि नहीं। क्लिक जैसे करेंगे आप यहाँ पे एक बार डिबगर चेक कर लेंगे, तो डेटा अभी नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है डेटा? बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे जब व्यूज़ क्रिएट किया था, अगर गो टू करेंगे तो यहाँ पे हमने उसको पोस्ट, एक मेथड होता है जिसको हम देना पड़ता है पोस्ट, तब वो डेटा को उस मेथड पे पोस्ट करेगा। ठीक है, अब फिर से मैं दोबारा रन करा देता हूँ। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, और बाकी नहीं समझ में आता आप मुझे मेल भी कर देना, मैं सोर्स कोड आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोर्स कोड दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना। क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद जब यहाँ पे क्लिक करेंगे अब तो देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आ गया। उसके बाद चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप करने का मैं बता देता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप कोई भी वैल्यूज को ब्लैंक करते हो, क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे एक वो आता है, इसको बोलते हैं वैलिडेशंस बोलते हैं। ये वैलिडेशंस आते हैं डेटा एनोटेशन के साथ आते हैं, जो अभी हमारा आ रहा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है। अब जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेशन स्क्रिप्ट एक पार्शियल चल रहा है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन होगा। इसके अंदर ये जो हमारा फोल्डर कहाँ गया, ये हमारा यहाँ से आ रहा है वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल से, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ से वैलिडेशन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो कंट्रोलर के एक्शन मेथड पे हम एक चेक कर लेंगे जो मॉडल हमारा आ रहा है। इफ अगर हमारा जो मॉडल है, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, मीन्स अगर हमारा मॉडल प्रॉपर है तो हम पास कराएंगे, अदरवाइज हम यहीं से रिटर्न करा देंगे व्यूज को। ठीक है, और व्यूज पे हम क्या रिटर्न करा देंगे, अगर हमारा कुछ भी आया तो हम सिंपली डेटा रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज जो भी हमारा है वही सेम फिल करा देंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हमारा मॉडल चेक हो गया, तो हम सबसे पहले फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन ओपन करेंगे। क्यों कनेक्शन ओपन करेंगे, तो हम बताता हूँ। कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन स्ट्रिंग इसलिए कभी भी डीबी में इंसर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा डीबी कनेक्शन करने के लिए। तो डीबी कनेक्शन के बाद हम डीबी ओपन करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले मैं डीबी कॉन्फ़िग यहाँ से ले लेता हूँ, कॉन्फ़िग डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये जो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग मेथड है इसके हम अंदर एक पैरामीटर लेता है, स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है, जो हम पास कराएंगे। अभी यहाँ पे हमने ऐप डॉट सेटिंग के अंदर ये वाला पार्ट जो हमने कनेक्शन दिया था डेटाबेस के अंदर, तो हम यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सब पहला स्टेप क्या था कि कनेक्शन ओपन हो गया। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे ट्राई कैच। इसको हम बाद में डिफाइन करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा ट्राई कैच किस लिए होता है। तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे यूजिंग स्टेटमेंट। यूजिंग स्टेटमेंट करने के बाद हम सिक्वल कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, सिक्वल कनेक्शन, एक्चुअली ये सिक्वल कनेक्शन जो होता है ये ADO.NET का पार्ट होता है। इसका मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसको आप गो थ्रू कर लेना, या मैं एक वीडियोस प्रॉपर क्रिएट कर दूंगा। इस पे थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, मैं कंप्लीट इसमें बता दूंगा ये सब कमांड्स क्या होते हैं। तो सिंपली हम कनेक्शन ओपन कर लेंगे। कनेक्शन ओपन करने का न्यू ऑब्जेक्ट इसका बना लेंगे कनेक्शन का। ठीक है, और ये क्या करता है, सिक्वल जो कनेक्शन होता है ये कनेक्शन स्ट्रिंग का पैरामीटर लेता है एग्जीक्यूशन करने के लिए।
जब आप कनेक्शन गेट किए, कनेक्शन गेट करने के बाद आपने क्या किया, सिक्वल कनेक्शन को दे दिया कनेक्शन ओपन करने के लिए। जब जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होगा, हम कनेक्शन को ओपन कर देंगे, कनेक्शन डॉट ओपन। तो हमारा सबसे पहला स्टेप था, हमने कनेक्शन ओपन कर दिया या, और यहीं पे हम कनेक्शन को क्लोज भी कर देंगे। अभी फिलहाल राइट कर देना दोनों एक ही साथ। अब हमारा इसका मतलब कनेक्शन ओपन और क्लोज का क्या मतलब है, डीबी को मैंने कॉल किया, डीबी का कनेक्शन ओपन हुआ, और हमने जब हमारा परफॉर्म हो जाएगा इंसर्ट का, हम डायरेक्ट क्लोज कर देंगे। तो हम इसके इनसाइड हम अपना कोड कर देंगे, जब हमारा एग्जीक्यूशन कर देगा फिर डीबी को क्लोज कर देंगे। क्योंकि डीबी को आप अगर क्लोज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होता है, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आप फिलहाल इसके अंदर हम अपना कोड लिख देते हैं। तो हम कॉल करने वाले प्रोसीजर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिक्वल कमांड यूज करेंगे, सिक्वल कनेक्शन का एक कमांड यूज करेंगे। तो हम ले लिया सिक्वल कर दिया, फिर सिक्वल कमांड यूज करेंगे cmd या cmd कमांड इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, एसक्यूएल कमांड में हमारा दो पैरामीटर लेता है, एक होता है प्रोसीजर नेम, दूसरा हमारा होता है कनेक्शन। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को भी हम पास करा देंगे। ठीक है, सिंपली ये जो कनेक्शन है ना, ये वाला हम इसके अंदर पास कर देंगे। उसके बाद हमारा कोड होगा यहाँ पे, और हम प्रोसीजर का नाम हमें कहाँ पे मिलेगा, सिक्वल सर्वर में जाके आप यहाँ से भी ले सकते हो प्रोसीजर का नाम डायरेक्टली, जब जो लिखे हो। बाकी यहाँ पे जाके प्रोसीजर का नाम आपको मिल जाएगा। तो मैं ये प्रोसीजर का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ मीन्स। उसके बाद cmd जितने भी पैरामीटर, cmd डॉट cmd ये हम लिखेंगे cmd डॉट, ठीक है, कमांड टाइप ये एक टाइप का मतलब होता है जब भी कोई प्रोसीजर आप, अगर आप प्रोसीजर के डेटा इंसर्ट करा रहे हैं तो एक कमांड टाइप होता है जो चलता है। ठीक है, कमांड टाइप क्या करता है, स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लिख देंगे कमांड, ठीक है, यहाँ पे कमांड डॉट एड cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू। ओके, हम जल्दी से मैं ये प्रोसीजर पूरा वैल्यूज को मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैंने पैरामीटर्स को ऐड कर दिया। तो लास्ट एक चलता है कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या काम करता है, अभी तक जितने सारे सिक्वल कमांड, सिक्वल कनेक्शंस और ये cmd पैरामीटर्स को क्या करता है, प्रोसीजर के साथ एग्जीक्यूट करता है। तो देख सकते हैं फाइनली ये वाला हमारा कोड है। ठीक है, और ये क्या करेगा, डेटा को यहाँ से देख सकते हैं मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट से आया और मैंने एक एक जो हमारी प्रॉपर्टीज को है मैंने उसको साथ मैप कर दिया की के साथ। ठीक है, जो हमारे प्रोसीजर्स के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, फाइनली ये हमारा हो गया है कोड। एक बार हम रन करके देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना। देख सकते हैं कोड हो गया। मैं फिल कर देता हूँ, आज का डेट कर देता हूँ, उसके बाद 44 एंड क्रिएट पे कर देता हूँ। और क्रिएट करने के बाद स्लोली आते हैं, देख सकते हैं गेट कनेक्शन मिला कि नहीं। तो ये देख सकते हैं ये जो हमारा जो कनेक्शन है ये प्रॉपर कनेक्शन आ गया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉन्फ़िगरेशन से उठाया था। कनेक्शन करने के बाद कनेक्शन को सिक्वल कनेक्शन के पास कर दिया। कनेक्शन पास करने के बाद कनेक्शन ओपन हो गया। तो यानी कि सिक्वल कनेक्शन का प्रॉपर कनेक्शन बनने के बाद एक क्या किया, कनेक्शन को ओपन किया, cmd को लेके पास कर दिया और उसके साथ
हमारा प्रोसीजर्स को, प्रोसीजर के बाद SQL कमांड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया, मतलब मीन्स उसको ट्राई कर रहा है कंप्लीट करने के लिए। तो फाइनली हमारा जब पैरामीटर आ जाता है नीचे तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी फाइनेंशियल आता है, ये हमारा सक्सेसफुली चल गया। और हम जाके अपनी टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमारा इंसर्ट हुआ कि नहीं डेटा। तो हम चला के देख सकते हैं डेटा एक इंसर्ट हो गया। तो प्रॉपर ये डेटा इंसर्ट करने का कोड था, अब इसको कर सकते हैं। बाकी जब इंसर्ट होता है एक मैसेज आता है, तो अभी मैसेज नहीं आ रहा, तो मैसेज लाने के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, यहाँ पे जब भी डेटा इंसर्ट हो रहा है, जहाँ पे कनेक्शन ओपन करने के बाद यहाँ पे एक टेम्प डेटा क्रिएट कर लेना। टेम्प डेटा क्या होता है मैं आगे टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। ये क्या काम करता है, छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये क्या कहता हूँ, ये टेम्प डेटा क्या काम करता है, कंट्रोलर से व्यू से डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। तो अभी मैं 3 टाइप टेक्निक होते हैं, टेम्प व्यू डेटा, टेम्प डेटा और एक व्यू डेटा होता है और व्यू वेब होता है, सॉरी। तो ये 3-4 तरीके होते हैं हम कंट्रोलर टू व्यू में डेटा ट्रांसफर करने का। तो अभी मैं फिलहाल ये कर लेता हूँ और यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज, ठीक है, मैसेज इक्वल टू, ओके। उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, रोटेट एडेड सक्सेसफुली, ओके। यहाँ पे देने के बाद आप लोग को व्यूज पे भी जाके, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग को कोड करना होता है। टॉप पे आ जाइए, टॉप पे आने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जहाँ पे भी मैसेज देना हो, उसके बाद जैसे प्रोडक्ट अब रो है, यहाँ पे रो ओपन हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर आप लोग को देना है या आप इसके अंदर देना हो, जैसे मैं इसके अंदर दे देता हूँ, तो यहाँ पे @ कंडीशन चेक करेंगे, इफ, ठीक है, इफ टेम्प डेटा, जो हमने ये टेम्प डेटा अभी बनाया है, टेम्प डेटा, सॉरी हाँ, टेम्प डेटा, यहाँ पे टेम्प डेटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अगर ये नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक डिव में वो कर देंगे, डिव के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिव ओपन करेंगे, मैसेज प्रिंट करा रहे हैं हम। बेसिकली एक क्लास बूटस्ट्रैप का क्लास होता है जिसको बोलते हैं अलर्ट, एक अलर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा सक्सेस है तो हम सक्सेस वाला यूज कर लेंगे और इसके अंदर बेसिकली डिव जो डिव हम क्लोज करेंगे, ठीक है ना, डिव जो हम डिव क्लोज करेंगे, हम इसके अंदर मैसेज को ये ऐसे @ के साथ हम दे सकते हैं, सॉरी ये जो है ये अंदर हम पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सक्सेसफुली डेटा ला के दे देगा। तो एक बार मैं और रीलोड कर देता हूँ और मैं एक बार और ट्राई करता हूँ डेटा इंसर्ट करने के लिए, यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। देख सकते हो ये डेटा सेव सक्सेसफुली आ गया और यहाँ पे बेसिकली एक और आ गया, ठीक है। तो आज का हमारा क्रिएट का था, हम बाकी का हम कल देखेंगे, डिलीट का देखेंगे और अपडेट का देखेंगे, और इसके बाद हम कवर करेंगे डिस्प्ले का। डिस्प्ले करने के बाद फिर हम डिलीट का देखेंगे, फिर डिलीट के बाद हम अपडेट का करेंगे। बाकी चलिए, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। अगर आप लोग को ये सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ये सोर्स कोड अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आप खुद से करो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग भी रिवीजन कर सकते हो इस कोड को देख देख के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।